जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए लेके आ गया हूं। सबसे पहली अपडेट है आज की BSNL की तरफ से। सबका चाहिए था BSNL 4G की, सब लोग वेट कर रहे हैं एंड फाइनली इसके ऊपर एक अपडेट आ चुका है। BSNL को गवर्नमेंट की तरफ से 4G का अप्रूवल मिल गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में हमको BSNL का पैन इंडिया 4G देखने को मिल सकता है। ऑल्सो BSNL को गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है टॉवर्स अपग्रेड करने के लिए, जिसके लिए BSNL है ना TCS को 26,821 करोड़ रुपए का ऑर्डर देने वाली है। इस इन्वेस्टमेंट से बेसिकली BSNL के 10,000 टॉवर्स अपग्रेड हो जाएंगे एंड बढ़िया वाली स्पीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सस्ते प्लान्स BSNL के होते ही हैं, अब मजा आने वाला है, डेटा ढंग से बहेगा। अगली अपडेट है एक्ट फाइबरनेट को लेके। आपने नाम सुना ही होगा, जैसे बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है, सारे शहरों में नहीं है। लेकिन इस फाइबर ब्रॉडबैंड वाली कंपनी ने क्या किया है, 1 Gbps वाले अपने प्लान को प्राइस रिवाइज करके 500 रुपए यहाँ पे कम कर दिए हैं। अभी के लिए ना एक्ट ब्रॉडबैंड ने हैदराबाद के अंदर 3,000 प्लस GST का ये 1 Gbps वाला प्लान चलता था, इसको रिड्यूस करके 2500 रुपए प्लस GST कर दिया है एंड ये पहली कंपनी हो गई है जो 1 Gbps इतने ज्यादा सस्ते पे दे रही है। बाकी अगर हम एयरटेल एंड जियो को देखें तो उनके प्राइसेस इससे तो बहुत महंगे ही हैं। लेकिन आप बताओ 1 Gbps स्पीड की एक्चुअल में कितने लोग यूज करते हैं? अगर आप में से कोई करता हो तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना, नहीं तो स्पीड लिख के बताना कि आप कौन सा वाला प्लान यूज कर रहे हो अपने करंट फाइबर ब्रॉडबैंड प्लेयर का। वैसे एक्ट ने ना एक अच्छा काम किया है तो एक खराब काम भी किया है। खराब काम ये कि यहाँ पे एक नया प्लान लॉन्च किया है जो कि हैदराबाद में ही किया है, 100 MBPS का एंड प्राइस बहुत ही गजब का, मतलब 799 प्लस GST। कौन लेगा भाई 800 रुपए प्लस GST में 100 MBPS? धक्के खा रहे हैं, मतलब 600-700 रुपए में ये प्लान, ये 800-800 रुपए यहाँ पे मांग रहे हैं इसी प्लान के ही। गजब बेइज्जती है। अगली अपडेट है जियो की तरफ से एंड जियो ने 5G की अपनी सिटीज के लिस्ट के अंदर 2 नए शहर यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जो कि हैं हैदराबाद एंड बेंगलोर। अगेन यहाँ पे हैदराबाद को लेके सेकंड अपडेट आई है आज के दिन के अंदर। हैदराबाद वालों मतलब क्या कर रहे हो भाई? हैदराबाद वालों के मजे हैं वैसे, नहीं? अब इंडियन सिलिकॉन वैली जो है ना, बेंगलोर बहुत ज्यादा शॉक्ड थी जब जियो की फर्स्ट लिस्ट जो निकली थी 5G सिटीज में, वहां पे बेंगलोर का नाम नहीं था। लेकिन अब देर ही सही, यहाँ पे बेंगलोर फाइनली इनेबल हो गया है एंड जियो 5G अब इन दोनों शहरों में ऑफिशियली अवेलेबल है। आप में से कितने लोग एक्चुअल में जियो 5G के इनवाइट किए एंड उनको मिल गया हो? मुझे तो अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने सामने से बताया हो कि मैं एक्चुअल जियो 5G एक्सपीरियंस कर रहा हूं, डेली यूज कर रहा हूं। अगर आप में से कोई हो, नीचे अपनी स्पीड जरूर मेंशन करना कि भैया कितनी जियो की स्पीड आपको मिल रही है 5G के ऊपर। जियो के 5G की बात हुई है तो एयरटेल 5G कहां पीछे रह जाएगा। एग्जैक्ट जैसे ही जियो ने अनाउंस किया कि 2 नए शहर उन्होंने ऐड कर दिए हैं, सेम टाइम पे एयरटेल ने भी अपना एक स्टेटमेंट निकाला जहां पे उन्होंने बताया पानीपत हरियाणा में उनका भी 5G प्लस नेटवर्क इनेबल हो चुका है। सीम्स लाइक एयरटेल मतलब 5G की रेस में जियो से पीछे नहीं रहना चाहता एंड बैक टू बैक दोनों कंपनीज इंटरनली इस रेस में लगी हुई हैं कि कौन सबसे पहले पैन इंडिया नेटवर्क अपना फैला देगा, सबसे ज्यादा कस्टमर का मार्केट शेयर कौन यहाँ पे छीनेगा 5G के केस में। आपको क्या लगता है वैसे, एयरटेल का 5G प्रेफर करोगे आप NSA वाला या फिर जियो का 5G प्रेफर करोगे SA वाला? अगर डिफरेंस नहीं पता तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, समझाया था पूरा क्या डिफरेंस है दोनों कंपनीज के इन नेटवर्क्स के अंदर। अगर नहीं देखी हो तो जाके जरूर देखना। अगली अपडेट है TCS और BSNL की पार्टनरशिप के ऊपर। बेसिकली जो TCS हेल्प कर रहा है ना BSNL को उनका नेटवर्क एक्सपैंड करने में, इस अपग्रेडेशन में ओवर द टाइम 5 लाख रेडियो एक्सेस पॉइंट्स लगाएगा TCS BSNL के नेटवर्क में। लेकिन गेस व्हाट, जैसे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी ना तो TCS का एक बहुत बढ़िया सा पोर्टफोलियो बन जाएगा जिसको दिखा के वो दूसरी कंट्रीज के अंदर यही टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, वो भी टेलीकॉम वाला। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी कंपनीज के जो नेटवर्क्स हैं वो TCS को कांटेक्ट करें कि भैया हमारा नेटवर्क भी पुराना वाला चल रहा है, इसको भी आके जरा अपग्रेड कर दो। मैं तो सोच रहा हूँ TCS के कुछ शेयर लेके रख लिए जाएं शायद, नहीं? अगली अपडेट है COAI मतलब कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। उसने रिसेंटली जो टेलीकॉम बिल प्रेजेंट किया, ड्राफ्ट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, उसके अंदर ये मेंशन किया है कि OTT ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम, इनको टेलीकॉम लाइसेंसिंग रेजीम के अंडर में लाया जाए, क्योंकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये अपनी इनकम का 30% एज अ टैक्सेस दे देते हैं। लेकिन वहीं पे ये जो OTT प्लेयर्स हैं ये इन टेलकोस को कुछ नहीं देते हैं, जबकि ये टेलकोस जो है ये अपनी
प्री बिल्ट मैसेजिंग एंड कॉलिंग सर्विस अपने तरफ से भी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आगे चल के अगर ये बिल पास हो जाता है तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम सर्विस अगर इंडिया में चलनी है जियो या एयरटेल या कोई भी टेलीकॉम प्लेयर के नेट डेटा के थ्रू, तो वहां पे उनको एक लाइसेंस फीस इन कंपनीज को देनी होगी। आपको क्या लगता है वैसे ये चीज सही है या फिर नहीं? अगर हो जाता है तो ब्रॉडबैंड कंपनीज जैसे कि एक्साइटेल या दूसरी जो कंपनीज हैं जो इस टेलकोज वाले COAI के अंदर नहीं आती, उनका क्या होगा? क्या हम फिर भी यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? क्या लगता है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। ये कुछ अनोखी ही बात हो गई है के ऊपर काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज होने वाले हैं। अगली अपडेट सैटकॉम इंडस्ट्री को लेके है एंड यहाँ पे जो BIF है ना, ब्रॉडबैंड फोरम ऑफ इंडिया, उसका ये कहना है कि सैटकॉम इंडस्ट्री इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। ठीक जैसे अफ्रीका में OneWeb सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स के ऊपर, ठीक उसी तरीके से इंडिया में भी होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से दो चार्जेस का मेंशन किया गया। पहला नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर एंड दूसरा मैंडेटरी परफॉर्मेंस वेरिफिकेशन टेस्टिंग। अगर ये दोनों जो टेस्ट हैं ये अगर गवर्नमेंट हटा दे तो यहाँ पे सैटकॉम इंडस्ट्री को पर ईयर 120 करोड़ रुपए का फायदा होगा। अगर ये 120 करोड़ रुपए बचेंगे तो वो इसको एक्सपेंशन में यूज कर पाएंगे या फिर लोगों को सस्ते प्लान देने में। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ये 120 करोड़ रुपए अपने छोड़ेगी या फिर चूस लेगी पूरा का पूरा? जो भी आपका ओपिनियन हो मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। विद दिस कमिंग टू एन एंड, एयरटेल का एक नया डेटा वाउचर आया है जो कि 65 रुपीज का है एंड यहाँ पे 4 GB डेटा मिलता है। मतलब मुझे किसी वैल्यू का लगा नहीं है। 4 GB डेटा 65 रुपए में। एक्स्ट्रा यहाँ पे वैलिडिटी कोई नहीं है। अगर आपका पुराने प्लान का कोई डेटा खत्म हो गया तो ये टॉपअप प्लान है, आपकी एग्जिस्टिंग वैलिडिटी यहाँ पे काउंट होगी। मुझे ज्यादा यूजफुल नहीं लगा, अगर आपको लगा हो तो ले लेना। एंड यही कुछ था आज के इस टेलको मसाला में। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकाश, स्टे सी या।